हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है उनका डिस्कशन करने से पहले, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं उनका डिस्कशन करने से पहले आज का लॉजिक समझ लेते हैं। आज के लॉजिक में काफ़ी कुछ लर्निंग छिपी हुई है, इसलिए चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप सिनेरियो अगर आप देखेंगे, आपको आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, काफ़ी कुछ सीखने को है। एक के कोई सा भी पॉइंट मिस मत करना। यही गैप अप ओपनिंग हमने सेकंड को भी देखी थी, लेकिन सेकंड को हमने डिस्कशन किया था एक गैप अप ओपनिंग एक रेजिस्टेंस जोन पे हुई है। तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली थी और एक सपोर्ट जोन जो मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, जो ट्रेडिंग डे हाई बनाया था, ट्रेडिंग डे लो बनाया था, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया था, हमें एक अपॉर्चुनिटी दी थी और मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके एक मोमेंटम दिखाया था। फिर एक पैरेलल पैटर्न यानी कि यहाँ पे एक चैनल बनाया था, उसका ब्रेकडाउन दिया था और सेम ही जोन से रिजेक्शन था। यानी कि एक प्रॉपर हमारे पास एक लॉजिक था ट्रेड करने के पीछे, प्रॉपर लेवल थे जिनकी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था। आज की भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। आज अगर आप देखेंगे, आज मार्केट साइडवेज रहा है, लेकिन जो ये साइडवेज जिस जोन में रहा है, उन जोन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ही मैं यहां पे टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, दरअसल हम कुछ चीजें ड्रॉ करेंगे क्योंकि ओपनिंग ही इस लेवल पे हुई है। चलो उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, चलो साथ ही डिस्कशन करेंगे, पहले लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये लेवल्स मैं पहले भी आपको कई बार ड्रॉ करके दिखा चुका हूं, पर लेकिन दोबारा से दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आप चीजों को समझ सके। यहाँ पे ये मैंने ट्रेडिंग डे हाई देखो, लगभग लगभग एग्जैक्ट तो सेम लेवल नहीं है, आप खुद से जाके देख लेना, लेकिन मैं हल्का पुल्का ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। 15 का डे हाई, 16 का डे हाई इस जोन के आसपास है, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा लेवल ड्रॉ नहीं करेंगे जिससे कि प्रॉपर आप, हालांकि काफ़ी लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ और क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया लग सके। चलो इतने ही ड्रॉ करते हैं, हालांकि बहुत सारे लेवल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो मार्केट की ओपनिंग हुई है, यानी कि पहले हमारे लिए ये रेजिस्टेंस जोन बने हुए थे, ब्रेकआउट मिल गया तो इन्होंने सपोर्ट जोन की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिल गया, फिर से रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकआउट मिल गया, यानी कि फिर से सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहे। यानी कि नीचे का जो सिनेरियो है, नीचे की सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए बन ही नहीं सकती, क्योंकि कदम कदम पर सपोर्ट बैठे हुए। जब तक मार्केट 44,000 से नीचे नहीं निकलता तब तक हम सेलिंग के लिए कंफर्म नहीं हो सकते थे। पहली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। एक और चीज यहां पे ऑब्जर्व करो, हम अभी जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन उससे पहले ये लेवल्स भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि आज का ट्रेड का पीछे का लॉजिक क्या था। आज ट्रेड नहीं बन रहा था, अगर आप रियलिटी में समझेंगे तो आज ट्रेड नहीं बन रहा था, बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। अब यहां पे देखो, ये कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है, फिर से वहीं पे चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया लग सके मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूं। यहां पे देखिए, जो मार्केट की ओपनिंग हुई, पहली बात, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से हम दूर रहते हैं क्योंकि ये चलती ट्रेंड होती है। साथ में पांचवी चीज कौन सी है, साइडवेज मार्केट। अब जो हमारी ये ओपनिंग हुई है, ये सेम टू सेम एक सपोर्ट लेवल पे होगी, क्योंकि अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट देते जा रहा है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, जो रेजिस्टेंस थे ब्रेकआउट मिल गया वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। जिस लेवल पे मार्केट की ओपनिंग हुई है, ऊपर की तरफ जो मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, ऊपर भी एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि हमने यहां पे देखा। प्रॉपर आपको समझ में आएगा, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ओके, ये देखिए, अब यहां पे सिचुएशन क्या हो रही है, सिचुएशन ये हो रही है, नीचे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। भाई या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, तब हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। भाई मार्केट ने एक प्राइस एक्शन तो आपके लिए बना दे, एक टाइम स्पेंड तो कर दे, यानी कि जो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके ये एक चलती ट्रेन बनाई है, इस ट्रेन के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। या तो मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट दिखा दे या फिर कुछ साइडवेज हो जाए। मार्केट ने दोनों ही चीजें कर दी, रिट्रेसमेंट भी दिखा दे आपको, साइडवेज भी हो गया, बस इंतजार था ब्रेकआउट का। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता तो हमारे पास दो चीजें आ चुकी है,
एक तो यहाँ पे हमारे लिए ये रेजिस्टेंस जोन है, इसका हमें ब्रेकआउट मिल जाता। दूसरा ट्रेडिंग डे हाई आ चुका है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाता। तो यानी कि हमारे लिए यहाँ पे सेटअप रेडी हो जाता, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं। अब जो इन लेवल्स के बारे में नहीं जानता, जो मैंने ये लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे दिनों के डे हाई पड़े हुए हैं, मैंने आपको समझाया था कि जब तक मार्केट 44,000 से नीचे नहीं निकलता तब तक एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। यहां पे भी हमने डिस्कशन किया था और इन सिनेरियोज में भी हमने इन चीजों का डिस्कशन किया था। यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने हमें पहली ही कैंडल में एक ट्रेडिंग डे लो दे दिया। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो हम यहां पे क्या अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं भाई, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, इस सेटअप पे काम कर सकते हैं। लेकिन इस सेटअप को भी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि यहां पे हमारा केस 2 काम करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हमें ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे सेटअप की तरह मार्केट केस 2 जो बनेगा, अगर नजदीकी सपोर्ट बैठा हुआ है तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो सिचुएशन क्लियर होगी कि मार्केट किस रेंज में रहा। अब ये रेंज मैंने क्यों समझाई हुई है, क्योंकि आपको कल के दिन हेल्प करेगी। क्योंकि अगर मार्केट फिर से इसी रेंज में बना रहा तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपका प्रीमियम खाता रहेगा और आपके लॉसेस, आपको वहां पे आपकी पोजीशंस में आपके लॉसेस दिखते रहेंगे क्योंकि प्रीमियम कम होने की वजह से। तो बेहतर रहेगा या तो इसके ब्रेकआउट का इंतजार करो या फिर इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करो। ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर आप 44,000 के नीचे ब्रेकडाउन होकर मार्केट प्राइस सस्टेन करता है या फिर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है रिट्रेसमेंट करके या फिर कुछ टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकडाउन देता है, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा सेलिंग के लिए, अगर मार्केट 44,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करता है। चीजें क्लियर होगी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। अब यहां पे कई और सिचुएशन भी हुई। अगर हम इन लेवल्स को हटा दें, बाकी और चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, हालांकि यहां पे आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट भी लिया है। पहली चीज नोट करने लायक है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन नहीं समझते वो सिर्फ इन्हीं चीजों को देखेंगे कि भाई मार्केट प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट ले रहा है तो बाइंग कर लेते हैं। स्कैल्पिंग के तो मार्केट मौके दे रहा है। जब हमें एक रेंज पता चल गई कि मार्केट इस रेंज में एज ए सपोर्ट काम कर रहा है और इस रेंज में एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो मार्केट ने बार बार आपको स्कैल्पिंग के मौके दिए। तो अगर प्रॉफिट थोड़ा बहुत बना है तो वो स्कैल्पिंग के थ्रू ही बना है, लेकिन एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिला। एक और चीज मैं आपको यहां पर समझाता हूं, इन सारी चीजों को मैं यहां से हटाता हूं जिससे कि जो मैं समझाना चाहता हूं उससे आपको प्रॉपर आइडिया लग सके। ओके, यहां पे आप सिचुएशन देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। मार्केट ने क्या मोमेंटम दिखाया उस चीज को समझने की कोशिश करना जो मैं समझाऊंगा। ऊपर की तरफ आपका मार्केट ने एक जोन बनाया यहां पे, ठीक है। हम ट्रेड लेने के लिए तैयार हो रहे थे, मार्केट ने एक लेवल बनाया और एक रेंज बना के मार्केट ने ये दिखा दिया। फिर मार्केट बार बार रिट्रेस, फिर बार वापस आया, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की। यानी कि इतनी बार मार्केट कोशिश कर रहा है इसका ब्रेकआउट देने की, तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि ट्रेड से दूर हो जाना चाहिए। ये क्या है, मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। पहली बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, चौथी बार टेस्ट किया। तो यानी कि अगर इतने टेस्ट हो रहे हैं तो बेहतर है एक बेहतर प्राइस एक्शन बनने दो। क्योंकि कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि भाई चलो मार्केट जब बार बार इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो यहां पे ब्रेकआउट तो मिल ही जाएगा या ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो सेलिंग कर लेते हैं। इन चीजों से आपको अवॉइड करना है इन चीजों को, क्योंकि जब जब साइडवेज मार्केट आएगा वो आपको इस तरह की लालच जरूर देगा। क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ना, तो इस दौरान सी के प्रीमियम में उछाल आ रहा था, वो भी वहीं पे कांस्टेंट बने हुए थे। ना ही पी के प्रीमियम में उछाल आ रहा था, वो भी वहीं पे कांस्टेंट बने हुए थे। इवन इस जोन में भी आप देखेंगे कितने मतलब डिक्रीज होते जा रहे थे थोड़े बहुत, लेकिन जब मार्केट में इस तरह के फ्लक्चुएशन आ रहे थे, चाहे ऊपर की तरफ मोमेंटम आ रहा हो चाहे नीचे की तरफ मोमेंटम आ रहा हो, ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन कई बार क्या होती है कि या तो स्टॉक्स में बाइंग ही नहीं हो रही, जैसे अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो इसमें जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड स्टॉक्स आते हैं उनमें बाइंग ही नहीं हो रही, या फिर जो सेलर्स है, जो सेलर्स बैठे हुए हैं, जहां पे यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे जिन्होंने मार्केट को गिराया था, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे जिन्होंने मार्केट को गिराया था, पीछे आप देखेंगे सेलर्स बैठे हुए थे। यानी कि अगर वो सेलर्स अपनी पोजिशंस को काट रहे थे तो डेफिनेटली उन्हें बाइंग करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रीमियम वहीं पे ही बने रहे थे। देखो मैंने आपको ये लर्निंग बताई है, इन चीजों को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, काफी एक्सपीरियंस से आपको ये चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो ध्यान से अगर एक एक पॉइंट को समझेंगे तो आपको मार्केट का काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। अब एक और चीज का डिस्कशन करो,
जब हमें ये पता है कि कुछ लोग सिर्फ प्रीवियस लेवल नहीं देखते भाई, जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन भी दिखाया कि मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है। चलो ये भी चीज समझ ही लेते हैं। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ये जोन ड्रॉ करना थोड़ा सा जरूरी हो गया, पहले टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। ओके, देखो मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको सिखाने के पर्पज से ही ये चीजें दिखा रहा हूं यहाँ पे, जिससे कि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब जैसे हमने ये जोन ड्रॉ कर लिया एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि नीचे आपका क्या है, नीचे आपका सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट्स लेवल दिखाई दे रहे हैं, ऊपर आपके रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहे हैं। यहां पे आपका कुछ भी होता रहे भाई, कोई भी आपका पैटर्न बने, स्कैल्पिंग के अलावा कुछ नहीं करना है। और अगर ज्यादा साइडवेज है तो स्कैल्पिंग को भी आप अवॉइड करोगे। जब हमें एक प्रॉपर लेवल पता लग जाता है कि सपोर्ट था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलते हुए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, मार्केट यहां पे क्यों रुक रहा है हमें पता लग चुका है, तो बाइंग करनी जब तक समझदारी नहीं है, जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता। ठीक वैसे ही हमें नीचे वाले लेवल को भी पता लग चुका है कि मार्केट यहां पे क्यों सपोर्ट ले रहा है भाई। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, नीचे एक 44,000 का लेवल भी है तो हम यहां तक स्कैल्पिंग करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे कि जब 44,000 के नीचे प्राइस सस्टेन कर जाएगा तभी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है वो बार बार कमेंट कर रहे थे, क्या सिचुएशन दिखा रहे थे कि अब यहां पे नया ट्रेडिंग, चलो ऑब्जर्व कर रहे थे आप, चीजें काफी अच्छा है। लेकिन इससे क्या होता है, अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे कि भाई यहां पे एक पैटर्न बन गया, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो सेलिंग कर लेते हैं। अगर आपने एक मैसेज डाल दिया जो कि नहीं करना होता, इससे दूसरा जो ऑब्जर्व करके बैठा हुआ है उसका नुकसान हो रहा है। भाई आप एनालिसिस कर रहे हो उसे अपने माइंड में करो, अपने चार्ट में करो, क्योंकि दूसरा ये अंदाजा लगा के बैठा हुआ है कि भाई यहां पे ट्रेडिंग डे लो है, जब तक ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता मैं सेलिंग नहीं करूंगा। पर लेकिन आप उसे एक हिंट दे रहे हो तो दूसरे को अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि वो रिस्क आपका है तो वो आप तक ही रहना चाहिए। इसलिए पेपर पे अपनी ट्रेडिंग करो, चार्ट पे अपना ऑब्जर्वेशन करो, या फिर पेपर ट्रेडिंग करने की कोशिश करो कि आप चीजों को क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एक दूसरे से कंफर्मेशन लेने की कोशिश मत करो। वो जो चैट का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है वो सिर्फ इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि किसी को डाउट हो तो मैं वो डाउट देख सकूं और उसको क्लियर कर सकूं। अगर आप उसमें ही मैसेज करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो लोग डाउट पूछ रहे हैं वो छूट जाएंगे। हालांकि मैं किसी को नहीं छोड़ता, मुझे चाहे सारे ही मैसेज पढ़ने पड़े तो मैं पढ़ता हूं, लेकिन इन चीजों को अवॉइड करो, क्योंकि वो ऑप्शन आपको इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि कोर्स से रिलेटेड आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप वो क्लियर कर सको। समझ रहे हो ना, तो उसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया नहीं? ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताया ये सिर्फ अपने ही चार्ट तक रखो, क्योंकि क्या पता दूसरा सही ऑब्जर्वेशन कर रहा हो कि भाई ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलेगा, क्योंकि यहां पे मैं चीजें क्लियर कर देता हूं। अगर आपने यहां पे चलो गलत ट्रेड भी ले लिया तो मैं यहां पे एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, जहां पे मैं लॉजिक आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, वहां पे मैं ये चीजें क्लियर कर देता हूं। तो इन वीडियो का इंतजार किया करो। समझ में आया मैंने क्या समझाया? तो यहां पे क्या था, आज का साइडवेज मोमेंटम था, लेकिन मार्केट ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, इन चीजों का हम यहां पे ध्यान रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे नेक्स्ट ट्रेडिंग की तैयारी करेंगे कल के लिए। अब यहां पे सिचुएशन देख लेते हैं, पहले नो ट्रेडिंग जोन समझेंगे, लेकिन मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, जो हमारा 20% का ऑफर चल रहा था ये आज रात 12 बजे के बाद खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरडे स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, प्रॉपर सेटअप समझना चाहते हैं, एंट्री पॉइंट क्या होते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट के क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, उन चीज़ों को समझना चाहते हैं, इंटरडेज की नई नई स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी हम इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं। 20% ऑफ चल रहा है, आज रात 12 बजे के बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 44,000 की है, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको समझाया कि जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं आता तब तक आपको सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एक तो राउंड लेवल है, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। साथ के साथ आप देखेंगे ऊपर की तरफ 44,175 का लेवल है। अब यहाँ पे आपके मन में काफी बेहतरीन सवाल आएगा जो कि आना भी चाहिए
यहाँ पे मैं ड्रॉ ही कर देता हूं, तब वो क्लियर हो जाएगा कि अभी तो आप बता रहे थे कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। नीचे आपने बताया कि एक रेजिस्टेंस जोन है, तो नीचे एक सपोर्ट जोन है, ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है। मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे ये इसका सपोर्ट था, ये हमारे लिए क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब हमारा नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे 44,175। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यही आपका क्या हो जाएगा, अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा। या तो यहां तक स्कैल्पिंग कर लो, अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी है वो इसके ब्रेकआउट के बाद लेना। समझ में आ गया। फिर आपको जो 29 और 30 का डे हाई है ये देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको इंतजार करना है 44,175 के ब्रेकआउट का। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो इस जोन तक, यानी कि जो हमारा 5th का डे हाई है, जो कि हमारे लिए कल प्रीवियस डे हाई बन जाएगा, यहां तक आपका रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का जो सेटअप है वो भी काम करता हुआ दिखाई देगा और अगला रेजिस्टेंस जोन आपका यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 29 और 30 के डे हाई इस जोन में पड़े हुए। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ऑब्जर्वेशन इसलिए जरूरी है, अभी मैं आपको समझाता हूं। यहां पे एक सपोर्ट जोन भी है जो भी आपको दिखाई दे रहा है, साथ के साथ प्रीवियस डे लो भी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, काफी लोग ये समझेंगे कि आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग हम काम कर लेते हैं। और फिर जो चीजों को नहीं समझते वो वहीं पे कहते हैं कि भाई ये सेटअप तो बेकार है या ये तो लॉस करा रहा है। क्योंकि यहां पे केस 2 काम करेगा। नीचे क्या बैठा हुआ है, एक नजदीकी सपोर्ट बैठा हुआ है और मल्टीपल सपोर्ट भी है। यहां पे मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में ही आपको ड्रॉ करके दिखाए थे। यहां पे मल्टीपल बहुत सारे दिनों के डे हाई इस जोन में पड़े हुए हैं। तो बेहतर क्या है, जब मार्केट 44,000 का ब्रेकडाउन दे दे, उससे नीचे प्राइस सस्टेन कर जाए, तभी आपको सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। भले ही मार्केट आपको कितना भी ललचाते रहे, आपको दिखाए कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, इस तरह की कुछ भी सिचुएशन दिखाए, आपको अवॉइड ही करना है। अगर मार्केट 44,000 के ब्रेकडाउन से नीचे प्राइस सस्टेन करता है, जो सेकंड का डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो फर्स्ट का डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट जोन बनेगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो 26 का डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट बनेगा। क्लियर हो गया चीजें। अब मान के चलो आपको मिलती है गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस रखेंगे इस वाले जोन पे, यानी कि प्रीवियस डे हाई पे हम अपना पूरा फोकस रखेंगे। क्योंकि हमें पता है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि पहले एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, अभी एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मार्केट इसी जोन में आपको गैप अप ओपनिंग देता है और बनाता है बुलिश कैंडल, यानी कि इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, या मार्केट ने एक चलती ट्रेंड बना दिया आपके लिए। पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल का भी मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है। तो अगर ज्यादा बड़ी कैंडल ना बनी और इस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर जाता है, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर इस जोन में गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने ज्यादा बड़ी कैंडल बना दी, तो ट्रेड मत करना, बाइंग की तरफ मत जाना। ठीक है, एक बेहतर प्राइस एक्शन बनने देना, या तो कुछ रिट्रेसमेंट कर देना, या फिर मार्केट इसी जोन में गैप अप ओपन होके यहीं पे ही साइडवेज हो गया, फिर ब्रेकआउट देके चला, तो ये भी आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सिचुएशन समझ में आई। अब एक और केस डिस्कस करते हैं। अगर इस जोन में मार्केट गैप अप ओपन होता है और बियरिश कैंडल बनाता है और उस बियरिश कैंडल से नीचे आ जाता है, तो आपको यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। क्योंकि पहला कंफर्मेशन तो हमारे पास है ही कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ऊपर से हमें बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है। अगर ये ज्यादा बड़ी कैंडल बन गई, यहां तक ही आ गई, तो सेलिंग भी नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर छोटी कैंडल बनती है और मार्केट उसका ब्रेकडाउन देके नीचे आता है, तो प्रीवियस डे लो तक आप इसके मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। प्रीवियस डे लो ही सपोर्ट बनेगा आपका, फिर आपको 44,000 के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं। इस सिचुएशन पे हम अपना पूरा ऑब्जर्व करेंगे 44,000 के लेवल पे। अगर इसी के आसपास मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और बियरिश कैंडल बनाता है और उस बियरिश कैंडल से नीचे आ जाता है, तो आपके लिए सपोर्ट जोन वही रहने वाले हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। क्लियर हो गया। लेकिन ट्विस्ट यहां पे ये है, अगर गैप डाउन ओपनिंग दे के
मार्केट ने यहां पे बुलिश कैंडल बना दी, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? अगर बुलिश कैंडल बनती है तो बाइंग मत कर लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, फिर से मैं दिखा देता हूं। ये आपके लिए जो जोन ड्रॉ किया गया था, जब जब मार्केट इस जोन में रहा है, मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिए, तो फिर से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज मोमेंटम दे सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए तब बन सकती है जब मार्केट आज के डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, यानी कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, तब बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। एक और चीज मैं यहां पे ऐड करता हूं, अगर ये 3 पीएम के बाद आपको ब्रेकआउट मिलता है तो तब भी ट्रेड नहीं करनी है। क्लियर होगी चीजें? कोई भी कंफ्यूजन है? देखो, आज के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे, इसलिए वीडियो को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर समझ में नहीं हो तो 2 बार कम से कम देखने की कोशिश करना, इससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 44,222 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,364 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,439 पे नजर आ रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिलता है एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,944 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,840 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 43,774 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाता हूं कि अभी यहाँ पे 20% का ऑफर चल रहा है। ऑफर आज रात 12 बजे के बाद खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नए हो सब्सक्राइब करना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।